नरेंद्र नगर के तपोवन और नरेंद्र नगर शहरी क्षेत्र की 50,000 से ज्यादा जनसंख्या की पेयजल किल्लत दूर करने के लिए कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने तपोवन पंपिंग पेयजल योजना और नरेंद्र नगर पंपिंग पेयजल योजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। तीर्थनगरी ऋषिकेश से जुड़ा क्षेत्र तपोवन और नरेंद्र नगर शहरी क्षेत्र में हमेशा पेयजल की भारी किल्लत रहती है। ऐसे में 50,000 से ज्यादा लोगों की पेयजल किल्लत दूर करने के लिए इन दोनों योजनाओं को तैयार किया गया है। आप तपोवन की बात करेंगे तो तपोवन हमारा एक कॉस्मोपॉलिटन विलेज है, जिसमें हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों के जो लोग हैं वो भी रुकना वहाँ पर आया करते हैं। जो उसका धार्मिक महत्व है, जो उसका योग के हिसाब से जो उसका महत्व है, और वहाँ पर पानी की बहुत समय से कमी क्योंकि जो तपोवन गांव की ग्राम सभा की जो पॉपुलेशन थी उसके आधार पर तपोवन की योजनाओं का आज तक लॉन्च किया गया। और इस समय जो तपोवन की जितनी जनसंख्या है उससे कई गुना ज्यादा वहां पर फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, तो उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए इसकी बड़ी आवश्यकता थी, क्योंकि पानी की मात्रा इतनी कम हो गई थी कि स्थानीय लोगों की पूर्ति नहीं हो पाती। उधर यमुना नदी पर बनने वाली लखवाड़ जल विद्युत परियोजना पर जल्द काम शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी साल फरवरी में जल संसाधन मंत्रालय ने इस परियोजना को हरी झंडी दिखाई थी, जिसकी वजह से 28 अगस्त को 6 राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ दिल्ली में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी के सामने जल समझौता होगा, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। इस परियोजना से उत्तराखंड समेत कुल 6 राज्यों को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। साथ ही इन सभी को परियोजना निर्माण की लागत को मिलकर उठाना भी होगा। और इस नई परियोजना इससे कितना लाभ होगा और क्या क्या इसमें रहेगा? इस प्रोजेक्ट से हमें जो हमारे इससे आगे की परियोजनाएं हैं हमारी, जैसे 82 जल विद्युत परियोजना है और डाक पत्थर बैराज है हमारा, डकरानी ढालीपुर कुल्हाल परियोजनाएं हैं। इनमें जनरेशन मतलब बढ़ेगा इनसे। अभी काफ़ी इंटरेस्ट है, इसलिए 6 स्टेट को इससे पानी जा रहा है और दिल्ली को ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा। और पानी की समस्या दिल्ली में बहुत है और हमें पावर की समस्या है, इसलिए लखवाड़ प्रोजेक्ट अब ऑन दी एनविल है। सभी क्लियरेंसेस मिल गई हैं और बहुत जल्द हम इसको टेकअप करने जा रहे हैं। जिला कलेक्ट्रेट रुद्रप्रयाग में अग्नि सुरक्षा के नाम पर बड़ी चूक देखने को मिल रही है। यहां अग्नि सुरक्षा उपकरण महज शोपीस बने हैं। जिन उपकरणों की रिफिलिंग 7 दिसंबर 2017 को हो जानी चाहिए थी, वो आज तक नहीं बदले गए हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी कार्यालय के साथ ही जिला कोषागार, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला निर्वाचन और अपर जिलाधिकारी समेत कई महत्वपूर्ण कार्यालय हैं। ऐसे में अगर कोई अग्नि संबंधी हादसा होता है तो ये उपकरण किस तरह काम करेंगे, ये कहना मुश्किल है। ये ऐसा है तो गंभीर मामला है। कलेक्ट्रेट में नागरिक का पद होता है इन चीज़ों को देखने के लिए, तो हम लोग भी देखते हैं कि कब इनकी रिफिलिंग की डेट है और अगर इसमें नए फायर एक्सटिंग्विशर खरीदे जाते हैं तो वो भी हम लोग कार्यालय से खरीद सकते हैं। लेकिन जितने भी हमारे फायर एक्सटिंग्विशर हैं वो हम लोग नाजिक को निर्देश देकर के तत्काल इस पर कार्रवाई करेंगे। अग्निशमन की घटनाओं को लेकर रुद्रप्रयाग जनपद का जो जिला कलेक्ट्रेट है वो सुरक्षित नहीं है। आप देख सकते हैं इस समय हम मौजूद हैं जिला कलेक्ट्रेट में। यहाँ पे जो फायर उपकरण लगे हुए हैं इनकी जो रिफिलिंग की डेट है वो 2017 में होनी थी, मगर अभी तक भी ये रिफिल नहीं किए गए हैं। इससे साफ लगता है कि कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं उनका ध्यान इन उपकरणों की तरफ कहीं भी नहीं है। ऐसे में ये एक बड़ी चूक है कलेक्ट्रेट की सुरक्षा को लेकर। सुनीत चौधरी, न्यूज़ 18, रुद्रप्रयाग। ऋषिकेश में भारी बारिश के बाद उफनती चंद्रभागा नदी ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। बीते 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से देर रात उफान पर आई चंद्रभागा नदी में त्रिवेणी कॉलोनी की बस्ती की 6 झोपड़ियां बह गईं और दर्जनों झोपड़ियों के लिए खतरा पैदा हो गया। झोपड़ियां बहने से करीब 30 से 35 लोग बेघर हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी प्रभावित लोगों को धर्मशालाओं में ठहराया गया। बारिश से चंद्रभागा नदी के उफान पर आने से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से हरिद्वार में गंगा उफान पर है, जिस वजह से तटबंध की हालत खस्ता हो चुकी है। ताजा मामला कलसिया गांव का है, जहां नीलधारा गंगा में चल रहे बेशुमार पानी से अब ग्रामीणों के लिए खतरा पैदा हो गया है। हालांकि लक्सर प्रशासन भरपूर कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से तटबंध को आगे टूटने से रोका जा सके, लेकिन पानी के तेज बहाव की वजह से प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा और तटबंध लगातार टूटते जा रहे हैं।
हैं।